आज हम अगले ग्रह की पर चर्चा करेंगे। सूर्य को समझने का तरीका। सूर्य ग्रह को लाल किताब के दृष्टिकोण से किस प्रकार से देखा जाता है। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए ये सूर्य ग्रह को ज्योतिष में किस तरह से समझा जाए। जब भी आप अपनी अपनी जन्म पत्रियों में सूर्य ग्रह की स्थिति को समझो तो बिल्कुल ऐसे समझना जैसे कोई राजा है, और राजा भी तपस्वी राजा। और ध्यान से समझना, जो तपस्वी राजा है वो भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु हम सभी के पालन करता है। और एक सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कि हमें अनलिमिटेड अनकंडीशनल एनर्जी देता है और जीने की शक्ति देता है। जीवन शक्ति समाई हुई है, उसका वो कभी भी हिसाब किताब नहीं रखता। इसका मतलब है अल्टीमेट वेल्थ गिवर। जब अल्टीमेट वेल्थ गिवर की बात आती है आम इंसान के जीवन में, तो उसके बारे में कहा है हमारे जीवन में 5 प्रकार की वेल्थ मानी गई है। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर 5 प्रकार की वेल्थ है तो उसका जीवन पूर्णतया सफल है, सक्सेसफुल है। 5 वेल्थ कौन सी कही गई है? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास में हो माया, तीजा सुख पत्नी हो सुलक्षणा नार, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकार, पांचवा सुख जग में हो जय जयकार। ये 5 प्रकार की वेल्थ हैं और ये पांचों की पांचों के पीछे सूर्य ग्रह का ही आशीर्वाद है। या आप ये भी कह सकते हैं ये श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा होती है उन्हें ये 5 चीजें अपने जीवन में प्राप्त हो जाती है। एक एक पॉइंट को हम बात करेंगे। जैसे ही सूर्य का जिक्र आए तो पहला सुख दिमाग में आ जाना चाहिए, निरोगी काया। अर्थात हमारे शरीर को निरोगी बनाने में या बनाए रखने में सूर्य का सबसे बड़ा सहयोग है। कोई भी बीमारी बिना सूर्य के आदेश के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। या ऐसे समझो, जब तक आपका सूर्य कमजोर नहीं होगा कोई भी बीमारी शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। ओवरऑल हेल्थ का जो प्लेनेट माना जाता है वो सूर्य माना जाता है। तो जितना अच्छा आपका सूर्य होगा उतनी ही अच्छी आपकी हेल्थ होगी। हेल्थ में भी ओवरऑल हेल्थ के अलावा ज्योतिष में सूर्य को आंखों का प्रोटेक्टर भी कहा गया है। आंखों की रक्षा करने वाला, आंखों की ज्योति, हृदय यानी कि आपका हार्ट, हड्डियों की मजबूती,
ये हमारे सूर्य हैं। दूजा सुख पास में हो माया, यानी कि रुपया पैसा धन भरपूर मात्रा में होना चाहिए। सूर्य जब भी किसी को देता है तो भरपूर मात्रा का यहाँ पर तात्पर्य है कि अपने परिवार, अपने रिश्तेदार के अलावा अननोन आदमियों को खिलाने की, पिलाने की, उनकी लालना पालना करने की शक्ति उसमें बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। अर्थात व्यक्ति बहुत बड़े बड़े दान पुण्य के कार्य करने में सक्षम होता है। जितना अच्छा सूर्य होगा उतना ही बड़ा व्यक्ति दानी होगा, जितना बड़ा सूर्य होगा उतना ही बड़ा हृदय वाला होगा। विशाल हृदय ये सूर्य की निशानी है। तीजा सुख सुलक्षणा नार। अगर किसी की वाइफ सती, सती का मतलब सतीत्व को धारण करने वाली, अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित महिला को हमारे सनातन धर्म में सती कहा गया है। इस सती शब्द का मतलब सत्य से आया है। जो सत्यनिष्ठ हो, सत्यवान हो, जिनका सूर्य अच्छा होगा उनको सत्य से प्रेरित, आत्मा की मजबूत यानी बलशाली आत्मा वाली पत्नी प्राप्त होती है। उसमें कोई किसी प्रकार का कुलक्षण नहीं होता। एक सूत्र देता हूं, सूर्य अग्नि तत्व प्रधान है। सूर्य अग्नि तत्व प्रधान है और सूर्य की अग्नि हमारी मैरिज को सेव करती है। फायर सेव्स द मैरिज। जब फायर कमजोर पड़ जाती है तो हमारे रिलेशनशिप में परेशानियां आ जाती हैं। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञा का। सूर्य का संबंध हमारे पैतृक माता पिता से भी है। हमारी वंश परंपरा, जिस पर वंश परंपरा के हम हैं, वो सूर्य से देखी जाती है। खानदान की ताकत सूर्य से देखी जाती है। एक प्रकार का हमारा डीएनए सूर्य से देखा जाता है। सूर्य जितना उम्दा होगा उतना ही जबरदस्त हमारा खानदान होगा। जिस पीढ़ी में सूर्य कमजोर होना शुरू हो जाए, खानदान के गिरावट की निशानी होगी कि अब भाई ये बच्चा आया है और इसका सूर्य कमजोर है, अब हमारा खानदान गिरावट की तरफ है, नीचे की तरफ जाएगा। ये उस बात का इंडिकेशन है। जो खानदानी लोग होते हैं वो अपने बच्चों को नरमी का पाठ पढ़ाते हैं और लोगों की मदद करने की सीख देते हैं। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड एक अच्छे सूर्य वाला व्यक्ति ही दिखा सकता है। इसलिए खानदानी लोग, राजा लोग
कि कभी भी आप मदद कर दोगे, उनके लिए कोई काम कर दोगे, वो उसको कभी नहीं भुलाएंगे और आपकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। कोई आदमी नाम मात्र का बड़ा हो जाए, कोई बड़ा अफसर बन जाए, कोई बड़ा नेता बन जाए, कोई कैबिनेट मंत्री बन जाए और पद प्राप्त करने के बाद अपने सहयोगी जनों को भूल जाए, तो समझ लेना उसका सूर्य खराब स्थिति में है। इसलिए पुराने समय से ही लोगों में एक परंपरा रही है राजा की सेवा करने की, राजा के करीब रहने की, पर वास्तविक राजा की। कभी कभी नकली राजा भी पद प्राप्त कर लेते हैं, ये आपको कुंडलियों से पता चलेगा। पर वो जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं और उसका इतिहास में नाम नहीं लिखा जाता। लिखा जाता है तो अच्छे अक्षरों में नहीं लिखा जाता। लाल किताब निखालिस सूर्य मीन्स प्योर सूर्य, उसे मानती है जो राजा अपनी प्रजा की पालना करता हो, सत्य वचन निष्ठ हो, यानी कि अपने प्रॉमिस को मानता हो। अगर राजा किसी को ख्वाब में भी वचन दे आए तो भी पूरा करता है। तो इसलिए जो भी संसार में आदमी बड़ा बन जाता है, उसको सबसे ज्यादा अपने वचनों पर ध्यान देना चाहिए, अपने प्रॉमिस पर ध्यान देना चाहिए कि वो किस स्थान पर बैठा है, किस स्थान पर बैठ करके किसके सामने क्या प्रॉमिस कर रहा है। और जो लोग अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करते, उनका सूर्य ऑटोमेटिक कमजोर होता चला जाता है। झूठ बोलने की कला कलयुग में बड़ा महान बताया गया इस कला को, पर ये सूर्य को कमजोर करने की कला है। बेवजह, बिना मतलब, कदापि भी भूल करके भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजा के लिए तो ये है कि फांसी भी लग रही हो तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजा नीडर होना चाहिए, यशस्वी होना चाहिए, छोटों पर नरमी बरतने वाला होना चाहिए। गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, उसके प्रति उसका व्यवहार नरम होना चाहिए। और ये आज का लेसन जिंदगी भर याद रखना। जो लोग कहते हैं हम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, हम जज बनना चाहते हैं, हम राजपत्रित अधिकारी बनना चाहते हैं जीवन में, उन नौजवानों को ये शिक्षा जरूर देनी है। लाल किताब कहती है कि भले ही सूर्य आपका कुंडली में कहीं भी बैठा हो, पर जब तक आप अपने अंदर राजा बनने के गुण डेवलप नहीं करोगे, आप अच्छे और सच्चे राजा कभी नहीं बन पाओगे, यानी कि जीवन में ऊंचाइयों को नहीं पहुंच पाओगे। किसी ग्रह संयोग की वजह से आप आईएएस आईपीएस जज बन भी गए तो यश आपका खड़ा ना होगा। क्योंकि राजा बनने का तो गुण सीखा ही नहीं। तो राजा बनने का गुण इंसान में होना चाहिए। तो अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना, बेवजह तो बिल्कुल नहीं बोलना। अपने प्रॉमिस को की बहुत कदर करनी है। आपने किसके सामने क्या बोला, और इतनी ताकत होनी चाहिए, बेशक आपका नुकसान हो रहा हो, खड़ा नुकसान हो रहा हो, पर आप कहें कि कोई चिंता वाली बात नहीं। हाँ, मैंने ऐसा बोला था और मैं अपने वचन पर कायम हूं। ये ताकत, ये शक्ति आपकी जय जयकार करवाती है। जग में हो जय जयकार, जग में जय जयकार तभी होगी। जिन लोगों की अच्छाइयों
के बारे में हमारा इतिहास कहता है, उनमें अवश्य ही कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन गुण होते हैं, जो गुण सूर्य के समान बनाने वाले हो। सिर्फ अपने अपने को दूंगा, ये राजा का गुण नहीं है। इसीलिए इसकी राजा को ईश्वर के समान कहा गया है। यानी ईश्वर के बाद इस धरती लोक पर जो ईश्वर का रूप है वो राजा है, इसलिए राजा को ईश्वर तुल्य कहा गया है। वैदिक ज्योतिष में 12 आदित्य हैं, 12 राशियां, 12 भाव और 12 आदित्य। आदित्य भी सूर्य का ही नाम है। हर आदित्य के अपने गुणों का व्याख्यान किया गया है, और हमारा तो टॉपिक लाल किताब का है, तो उस पर हम चर्चा करें कि सूर्य ग्रह जब भी कमजोरियों को प्राप्त होगा तो उसे यश मान सम्मान की बड़ी कामना होगी और यश सम्मान सम्मान ना मिलेगा। बड़ा बेचारा भागा भागा फिरेगा, भाई ये भी मेरी इज्जत कर ले, वो भी मेरी इज्जत कर ले, ना इज्जत घर में होगी ना घर के बाहर होगी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये उसकी निशानी होगा। सोते समय मुंह से राल निकलना, थोड़ा सा थूक, थोड़ा यहां से होठ गीले साइड से होना, सूर्य की कमजोरी की निशानी है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना, सिर में दर्द रहना, लैक ऑफ एनर्जी फील होना, ये सभी सूर्य की कमजोरियां हैं। लक्षण क्या होंगे? और उसकी अपने पिता से अनबन रहेगी, खास करके ये पुत्र के मामले में एप्लीकेबल है। अगर पुरुष की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो उसके अपने पिता से विचार नहीं मिलेंगे, पिता पुत्र आपस में लड़ते होंगे, उसकी अपने बॉस के साथ नहीं बनेगी, सरकार भी उसके खिलाफ खड़ी होगी। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मुकदमा, कोई लड़ाई, कोई नोटिस, इनकम टैक्स, जीएसटी, एमसीडी, कुछ भी, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो सकता है आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हो या कार्रवाई के लिए उसने कोर्ट में कुछ कर रखा हो। ये सूर्य के कमजोर होने की निशानी है। जब सूर्य कमजोर पड़ जाता है तो ऐसा होता है। बार बार बदनामी होना, बैड नेम्स, समाज में, सोसाइटी में बार बार अपमान सहन करना पड़े, बदनामी सहन करना पड़े, ये सूर्य की कमजोरी की निशानी है। जब भी सूर्य कमजोर होगा तो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होगी, दूसरों के इशारे पर काम करने वाला होगा। यानी दूसरा जैसा समझाएगा, जैसा आदेश देगा वैसा करेगा। राजा जो होता है वो इनिशिएटिव लेने वाला होता है, लीडरशिप क्वालिटी वाला होता है। तो ये मोटा मोटी बातें थी जो सूर्य के बारे में हमें समझाती है। 5 चीजें मैंने आपको बताई, सूर्य के अच्छे होने की निशानी से ये पांचों की 5 चीजें इंसान को मिलती है। इसीलिए सूर्य को अल्टीमेट वेल्थ गिवर प्लेनेट भी बोला जाता है। लाल किताब के अनुसार सूर्य
पहले भाव का कारक है, पांचवें भाव का मालिक है, पहले भाव में उच्च का और सातवें भाव में नीच का है। कुंडली के दूसरे भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, 10वें में, 11वें में, 12वें में अच्छा नहीं माना जाता। तो अच्छा किस में माना जाएगा? 1, 3, 4, 5, 9, इन भाव में सूर्य अच्छा माना जाता है। अब लाल किताब का एक सूत्र और हमें लिखना है। क्या? कि सूर्य अकेला ना हो। सूर्य कभी भी नहीं चाहता कि वो मंदा हो जाए, जैसे एक राजा कभी भी नहीं चाहता कि उसकी पावर कम हो जाए। एक राजा कभी भी नहीं चाहता था कि वो उसको पद से हटा दिया जाए। यही हम सब लोग कहते हैं ना, जिनके पास पद नहीं होते, कि ये पद से चिपक गए, पद से चिपक गए। भाई, पद में बहुत बड़ा मैग्नेट लगा हुआ है, और जो मैग्नेट है वो सूर्य है। जिन पदों में अथॉरिटी होती है, जिन पदों में अथॉरिटी होती है, उसमें सूर्य और मंगल का गुण बहुत होता है। तो जिनको भी ताकत मिल जाती है, वो अपने पदों को नहीं छोड़ना चाहते, चाहे उसके लिए फिर ये कितने भी मर्जी उल्टे सीधे चाले चलते रहे, ये सब करेंगे। तो एक राजा कभी भी अपने आप को मंदा नहीं करता। तो फिर हम किसे मंदा माने कुंडली के अंदर, कि जब सूर्य तो मंदा होता ही नहीं है। तो सूत्र तो ये कहता है। तो सूर्य मंदा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम दूसरे पर ट्रांसफर कर देता है। अपनी जो समस्या होगी वो दूसरे पर डाल देता है। ये राजा का एक नेगेटिव गुण भी है। अपने आप को बचाने के लिए दूसरे की बलि दे देगा फटाफट। और आपने देखा भी होगा, युद्ध जब हो लड़े जाते थे किसी जमाने में, राजा भरसक प्रयास करता था खुद को बचाने के लिए, और युद्ध भूमि में हारने लगता था तो 9-2-11 भी हो जाता था, औरों को फंसा के बैठ जाता। पर जो स्ट्रॉन्ग सूर्य वाले राजा होते हैं, जिन्हें का नाम तपस्वी राजा कहा गया, जिन्हें विष्णु जी की तरह पूजा गया, वो कभी भी युद्ध छोड़ करके नहीं भागते। इसलिए कुंडली में अगर सूर्य अकेला बैठा है, तो अब सोचने वाली बात है, वो अपनी मुसीबत दूसरे पर किसको देगा? जब दूसरे पर ट्रांसफर ही कोई नहीं करने को, तो उसको मुसीबत खुद ही झेलनी पड़ेगी। तो सूर्य मुसीबत में फंस जाएगा, तो ये जो 5 चीजें मैंने आपको लिखवाई है, पांचों की पांचों प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। देखो कितना सिंपल टेक्निक से आपको बताया मैंने। अगर सूर्य फंस गया तो पांचों की पांचों ये चीजें फंस जाएंगी। अब सूर्य और कैसे फंसेगा? अगर वो अपने शत्रु ग्रहों के साथ विराजमान हो। सूर्य के प्रबल शत्रु शनि, राहु, केतु और शुक्र, ये 4 ग्रह हमेशा याद रखना। जब भी ये सूर्य के साथ बैठते हैं, ये सूर्य के शत्रु हैं। अब इसमें सूर्य और शुक्र का केस अलग है, कि वो तो सूर्य को प्रॉब्लम में डाल नहीं सकता, क्योंकि सूर्य क्या करता है, जैसे ही खुद मुसीबत में फंसने लगता है, अपनी प्रॉब्लम कहां ट्रांसफर करेगा? शुक्र के ऊपर। और शुक्र अपनी पत्नी है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, प्रेमिका है, ये शुक्र है। तो चाहे उसको उसकी बलि देनी पड़ जाए, मिनट में साइड में हो जाएगा, और खुद अपने आप को बचाता रहता है। डेंट पड़ने की हालत
सिर्फ राहु पैदा करता है। राहु और सूर्य अगर एक साथ हो जाएं तो सूर्य बुरी तरीके से फंस जाता है। इसीलिए इसे सूर्य ग्रहण दोष बोला गया है। अब देखो कितना बड़ा लॉजिकल चीज बता दिया आपको। आज के बाद किसी कुंडली में देखें कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है तो जो 5 सुख बताए ना पुरुष के जीवन के, आपको बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं, समझ लेना सभी में कमजोरी है। मान सम्मान उसका नहीं है, रुपया पैसा पास में नहीं है, वो सारी चीजों में कमजोरी महसूस करेगा। सिंपल सिंपल टेक्निक अगर आप लाल किताब में याद रखते हैं तो आप किसी को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। सूर्य शनि एक साथ बैठ जाएंगे तो सूर्य अपनी प्रॉब्लम को शनि पर डाल देगा और शनि अपनी प्रॉब्लम शुक्र पर डाल देगा, क्योंकि है तो वो भी उसी का पुत्र। शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं, तो पिताजी के तो गुण लिए हुए हैं। वो कहते हैं पिताजी आप अपनी मुसीबत अपने ऊपर नहीं लेते तो अपन भी क्यों लें। उसने अपनी दोस्ती शुक्र के साथ कर रखी है शनि ने, है तो शनि डिप्लोमेसी से प्यार से बुला लेता है उसे और अपनी मुसीबत शुक्र पे डाल देता है। फंसती कौन है? फंसती औरत है। तो सूर्य और शनि आपस में एक साथ बैठे होंगे तो इसे पिता पुत्र का झगड़ा कहा है लाल किताब में। और पिता पुत्र के झगड़े में औरत मारी जाती है। अब औरत ना तो अपने पति को कुछ बोल सकती, ना अपने बेटे को कुछ बोल सकती, किसकी सपोर्ट करे। और दोनों के दोनों मिलकर के उसे ही सुनाते रहते हैं, वो बेचारी फंस जाती है। तो इसे ही सूर्य शनि का झगड़ा कहा है। सूर्य शनि के झगड़े में मंगल बद्ध हो जाता है, शुक्र मारा जाता है। ये याद रख लो, सूर्य शनि के झगड़े में मंगल बद्ध हो जाता है, शुक्र मारा जाता है। ये इस तरह से आपको हिसाब लगा करके देखना है कि सूर्य कैसे। तो सबसे पहले आपने यही देखना है कि सूर्य कहीं पर भी बैठा है वो अपनी प्रॉब्लम ट्रांसफर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, यानी कि आप जब देख रहे हैं कुंडली में कोई ऐसा नहीं मिल रहा जिसमें वो छोड़ दे अपनी प्रॉब्लम, तो ही सूर्य फंसेगा। हाँ बराड़ साहब, मैंने बोला है कि मंगल बद्ध होगा। तो सूर्य अपनी प्रॉब्लम जब दूसरे पर ट्रांसफर नहीं कर पाता तो ही फंसता है, अदरवाइज नहीं फंसता। अब चर्चा करते हैं कि सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या होगा। अब फिर वही काम करने का तरीका तो अपना वही है कि पहला घर किसका? सूर्य का और मंगल का। अब सूर्य और मंगल के घर में अगर सूर्य जी महाराज खुद एंट्री लेंगे तो हमने याद किया हुआ है कि सूर्य पहले भाव में उच्च का हो जाता है। जब सूर्य पहले भाव में उच्च का हो जाएगा तो हमें समझना हो, अभी प्रश्न नहीं सीमा जी, अभी प्रश्न मत डालिए। तो ध्यान रखने वाली बात है कि सूर्य अकेला ना हो। अगर सूर्य अकेला होगा तो आपने बोलना है कि अब इसके साइड इफेक्ट भी होंगे। सूर्य बलवान तो बहुत हो गया, सूर्य बलवान तो बहुत हो गया, शक्तिशाली तो बहुत हो गया, पर वो दिमाग पर असर करेगा। दिमाग में गर्मी पैदा कर देगा, शरीर में गर्मी पैदा कर देगा। अब ऐसे व्यक्ति को घर में सहन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बचपन से अपने आप को राजा समझेगा। और आपको पता ही है फिर राजा को तो राजा जैसा पैम्पर ट्रीटमेंट चाहिए और घर परिवार में मिलता नहीं है, तो ऐसा आदमी सबसे नाराज ही रहेगा।
क्योंकि वो चाहता है मेरे माँ बाप भी मेरे कंट्रोल में रहे और मैं मेरे बाप को जैसे समझाऊं वैसे चले। जिसको मैं कहूं वो मेरा आदेश समझे। मैं, मेरा और मेरा हुक्म, ये सूर्य की खासियत होती है। मैं, मेरा और मेरा हुक्म। जो कुछ हूं मैं हूं, जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको सब मेरा है, और जो मैं बोल रहा हूं वो मेरा हुक्म समझो, उसको सलाह मत समझो। और अगर कोई बात नहीं मानेगा तो उसको उल्टा सजा मैं दूंगा। आई विल डिसाइड तुम्हें क्या सजा मिलेगी। तो ऐसे में इस तरह के नेचर को परिवारजन वाले बेचारे बड़े परेशानी में आ जाते हैं, इस बांधे से कैसे सुलटें। और जब तक वो जवान होता है जब तक तो माँ बाप ही डिक्लेयर कर देते हैं कि इसकी वाइफ इसके साथ नहीं रुकने वाली, इसका शादीशुदी भाई पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। मेरे पास कई बार लोग आते हैं, लगन पे सूर्य अगर स्ट्रांग हो जाए तो कहते हैं जी पता नहीं इसका तो स्वभाव ही कैसा है, बहुत चिड़चिड़ा टाइप का सा आदमी है। तो एक्चुअली में वो कहते हैं नैगिंग नेचर। लगन पे सूर्य अगर अकेला बैठ जाए तो नैगिंग नेचर हो जाता है। ऐसे आदमी अपनी छोटी छोटी बात को अगर कोई सामने वाला नहीं मान रहा उसको अपनी तौहीन मान लेते हैं। तौहीन मैंने बेइज्जती, बेइज्जती हो गई साहब मेरी तो। वो बात बहुत गलत है, वो बात अच्छी नहीं मानी जाती। यही सूर्य आगे चल करके मैरिज लाइफ को खराब करता है। क्योंकि पहले भाव में सूर्य होगा तो सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ऐसे व्यक्ति की काउंसलिंग बहुत जरूरी हो। ऐसे लोगों को शुरू से ही बचपन से सलाह दो कि नमक का सेवन कम से कम करें। नमक दो प्रकार का होता है, एक समुद्री नमक और एक पहाड़ी नमक। जो समुद्री नमक है उसका संबंध शनि ग्रह से है, और जो पहाड़ी नमक है, सेंधा नमक भी जिसे कहते हैं, जो कि उपवास में इस्तेमाल होता है, वो स्वयं सूर्य का रूप है। तो ऐसे आदमी को कहें नमक ना के बराबर खाएं, और खाएं तो सेंधा नमक इस्तेमाल करें। बीपी की प्रॉब्लम से बच जाते हैं, हेल्थ सुधर जाती है। अगर पहले भाव में सूर्य हो तो ऐसे आदमी को कोशिश करनी चाहिए किसी भी तरीके से सरकार के अंदर उच्च पद पर चला जाए, या उसको शुरू से तैयारी करनी चाहिए कि अपन तो बॉस ही हैं और बॉस ही रहेंगे। छोटी नौकरी में व्यक्ति कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, चाहे वो नौकरी छोड़ के भाग जाए, दुख प्राप्त करता है। तो ऐसे व्यक्ति को मजबूरी में भी नौकरी नहीं लेनी चाहिए, और नौकरी हो तो बॉस वाली नौकरी हो कि उससे ऊपर फिर कोई नहीं। सीधा मालिक से तो कभी कभी बात हो, पर जहां पर वो काम करता होगा वहां पर वो होली सोली इंचार्ज होना चाहिए, बॉस होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखें, सूर्य के अकेले बैठने के साइड इफेक्ट को भी ध्यान में रखें। कहीं खुशी से उछलना पड़े कि वो हो सूर्य उच्च का हो गया, अब तो तू राजा बनेगा। क्योंकि अकेला सूर्य राजा नहीं बनता। अब आप सोचिए कोई राजा पार्क में घूम रहा हो, उसके पीछे एक भी आदमी ना हो, तो आप मानेंगे कि वो राजा है? चाहे वो चांदनी रात में छतरी लेकर के निकल रहा हो,
तो कम से कम 2 नौकर तो छतरी पकड़ने वाले हों। चाहे वो सुबह की सैर करने जाए, उसके साथ कोई ना कोई मातहत होना चाहिए, कोई नौकर होना चाहिए, कोई उसका बॉडीगार्ड होना चाहिए, कोई ना कोई उसकी का इंट्रोडक्शन करवाने वाला होना चाहिए। इसलिए राजा कभी भी अकेला नहीं निकलता, हमेशा उसके साथ कोई ना कोई होता है, छाया की तरह। लोग कहते हैं राजाओं महाराजाओं का युग चला गया, ना कभी गया था, न गया है, न जाएगा। इस चीज को समझ लीजिए, राजा पहले भी होते थे, राजा आज भी होते हैं, बस थोड़ी टर्म्स बदलती रहती है, पहले भी बदलती रहती थी। कोई राजा 10 साल राज कर जाता था, कोई 50 साल, कोई 5 साल, ऐसे पहले भी चलता था, आज भी ऐसे ही चलता है। किसी मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को आप खाली ऐसे अकेले में घूमते नहीं मिलोगे कि आपके सेक्टर के पार्क में घूमता मिल जाएगा मुख्यमंत्री जी और आप राम राम मार के चल दोगे और राम राम मंत्री जी। ऐसा नहीं होगा, बाहर ही नहीं निकलेगा। विपक्ष का नेता अकेला नहीं निकलता, सत्ता पक्ष का तो क्या क्या निकलेगा। तो ये राजा के खैर गुण है, इसमें कुछ नेगेटिव कुछ नहीं है। राजा वो ही बने, जो अकेला है वो राजा नहीं बनेगा। राजा वो है जो सभी को अपने साथ मिलाकर के साथ लेकर के चल सके, वो राजा है। कोई व्यक्ति अपने साथ कितने लोगों को लेकर साथ चल सकता है, वो उसके राजा के गुण हैं। दूसरे भाव का सूर्य, अच्छा पहले भाव में अगर सूर्य आ जाए तो रेमेडी हमने क्या करनी है? अगर लगे कि व्यक्ति के स्वभाव में खराबी आ रही है तो उन्हें चाहिए कि सूर्य की चीजों का दान भी कभी कभी कर सकता है, छोटा मोटा, ज्यादा नहीं, लगातार नहीं करना, छोटा मोटा कभी कभार। नहीं तो सबसे बेस्ट टेक्निक है कि सूर्य को अपने मित्र ग्रहों की मदद लेनी चाहिए। सूर्य के जो मित्र ग्रह कौन कौन है? बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल। ये 3 ग्रह, बृहस्पति, चंद्र, मंगल, ये 3 इसके मित्र ग्रह हैं। एक तो 3 धातुओं का छल्ला उसे पहना दो, या 3 धातुओं का बराबर वजन का कड़ा, जो हैंड में कड़ा भी बनवाया जा सकता है। बराबर मात्रा में चांदी, तांबा और सोना तीनों मिलाकर के हाथ में कड़ा पहना, उन्हें कहें सूर्य नमस्कार करें, संडे के उपवास रखें। मदद और भी तरह से ली जा सकती है। सूर्य की जो दिशा है वो पूर्व दिशा है, इसकी जो धातु है वो तांबा है, सोना है। पूर्व दिशा में आप ये तीनों धातु के बराबर मात्रा में टुकड़े लेकर के पूर्व दिशा की तरफ कहीं पर स्थापित कर दें इन धातुओं को, तो भी अच्छा माना जाता है। तांबे के लोटे में चंद्रमा के चावल, बृहस्पति की चने की दाल, तांबे के लोटे में बृहस्पति की चने की दाल, चंद्रमा के चावल, इनको मिलाकर के तांबे के बर्तन में पूर्व दिशा में रख दें, हो जाएगा इलाज। हाँ ढकना है, ढक के रख लें, नहीं तो चावलों में साबुत हल्दी की गांठ डाल के रख दें। तो ये पहले भाव के अंदर आप इस प्रकार से इलाज कर सकते। कुंडली का दूसरा भाव, अब कुंडली का जो दूसरे भाव के बारे में जो बताया था मैंने, वो बताया था कि यहां पर सूर्य सेकंड हाउस में हो तो स्त्री श्राप होता है। श्राप तो हम लोगों ने सारे ने कर लिए ना शायद, हो गए श्राप, चलो ठीक है। तो बस स्त्री श्राप वाला याद कर लेना।
कि सेकंड हाउस के अंदर सूर्य हो, सेवंथ हाउस में सूर्य हो तो स्त्री श्राप होता है, यानी कि यहाँ पर सूर्य कमजोर पड़ जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर शुक्र पीड़ित हो जाएगा। सेकंड हाउस का सूर्य श्राप का निर्माण करता है, इसलिए अच्छा नहीं माना जाता। सेकंड हाउस का सूर्य मुंह की मुंह पे बोलने वाला होता है, और उसे जब तक सफलता जिंदगी में नहीं मिलती जब तक वो डिप्लोमेसी नहीं सीख लेता। कम बोलने वाला नहीं हो जाता या मीठा बोलने वाला जब तक नहीं बन जाएगा जब तक उसको सफलता नहीं अर्जित होगी। नहीं तो अक्सर कहते हैं हम तो बिल्कुल मुंह की मुंह पे बोल देते हैं साफ, और मुंह की मुंह पे लोग नाराज हो जाते हैं। सबसे अच्छी कंडीशन ये है कि सूर्य के साथ बुध ग्रह बैठा हो। बुध यानी कि इंटेलिजेंसी। बुध ग्रह सूर्य का सबसे वफादार है। सूर्य के साथ बुध बैठा होगा तो सूर्य का मित्र ग्रह मंगल नेक रहेगा, क्योंकि ये ध्यान रहे मंगल बद हो जाने से भी सूर्य की स्थिति कमजोर पड़ जाती है। अगर मंगल नेक होगा तो सूर्य की स्थिति के फिर भी चांस थोड़े थोड़े ठीक रहते हैं। सेकंड हाउस वाले सूर्य को कभी भी अपने वचन से मुकरना नहीं चाहिए, मुकरी नहीं होना चाहिए। जितना व्यक्ति वचनों का पक्का होगा उतनी ही धन की बरकत होती चली जाएगी। बाकी मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर बता देता हूं, ये मैं केवल सूर्य के भाव में बैठने की स्थिति को बता रहा हूं, पर जब आप लोग अपनी कुंडली में देखेंगे तो सारी चीजें देखेंगे। अगर किसी की कुंडली में सूर्य राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, सूर्य को किससे टक्कर लग रही है, सूर्य कहाँ किस हाउस में बैठा है, हर चीज का विश्लेषण करेंगे। जब विश्लेषण करके अच्छा या बुरा कुछ भी प्राप्त हो तो नजर दौड़ानी है सूर्य के मित्र ग्रहों पर कि सूर्य के मित्र ग्रह कैसे हैं। अगर सूर्य का मित्र ग्रह बृहस्पति अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, तो सूर्य की स्थिति स्ट्रांग रहेगी। सूर्य इतना कमजोर नहीं रहेगा जितना देखने में लगेगा। इनके कमजोर होने से, खास करके मंगल बद हो जाने से, चंद्रमा कमजोर हो जाने से, ये दो साथी खास करके कमजोर हो जाने से सूर्य की हालत ज्यादा खराब हो जाती है।